हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेट गो का प्रोसेस। मैं बहुत वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ लेट गो करो, लेट गो करो। किसी टेक्निक को करके आप लेट गो कर दो। आप कोई टेक्निक करते हो या 3x3 वाली टेक्निक करते हो या 5x5 वाली टेक्निक करते हो, तो उसके बाद आपको लेट गो करना चाहिए। ये लेट गो होता क्या है, क्या प्रोसेस है इसका और कैसे काम करता है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेट गो एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हम किसी चीज को, किसी विश को अपने से मतलब जब हमने वो चीज अपनी अंदर फीलिंग डाल ली, सब कुछ कर लिया, इन अपनी टेक्निक्स वगैरह कर ली, तब जब हम ये लास्ट प्रोसेस जब होता है ना हमारा लेट गो करने का, ठीक है। जब हम लेट गो करते हैं ना, तो वो चीज, वो विश हमारी तरफ 2 गुना अट्रैक्ट होके जल्दी से वापस आती है। ये होती है लेट गो की ताकत। और लेट गो की ताकत जब अगर आपने समझ ली ना, तो आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन में देरी नहीं लगती। ये होता है लेट गो। लेट गो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक आपने कोई अपनी सोने की रिंग या फिर कोई इयर रिंग्स या कोई आपने अपना रबर बैंड, ऐसी कोई चीज़ें होती है हमारी जो हम रख के भूल जाते हैं। होता है ना आप लोगों के साथ। तो क्या होता है, जब हम उसको रख के भूल जाते हैं तो हम ना ढूंढते हैं उसको, तड़पते हैं कि हाँ कहाँ गई वो चीज़, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। उस टाइम पे वो चीज़ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं। हमें वो चीज़ चाहिए, उस टाइम हमें वो चीज़ चाहिए कि हमारी चीज़ कहाँ चलेगी। जब हम उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देते, जब हम थक जाते हैं उस चीज़ को ढूंढ ढूंढ के, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब हम उस चीज़ को ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोड़ यार, मिलनी होगी मिलेगी, नहीं मिलनी होगी ना मिलेगी। लास्ट में हम यही बोलते हैं ना। तो क्या होता है, जब हम ये चीज़ छोड़ देते हैं ना, छोड़ हो, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ना सही। हम अपने माइंड से क्या करते हैं, टेंशन को ख़त्म कर देते हैं। और 2-3 दिन हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हैं, उस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है। जब हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तभी जैसे आप छोड़ देते हो ना, आप देखना, कभी भी आप देखना, जैसे आप छोड़ देते हो ना, आप रिलैक्स हो जाते हो ना, और आपके माइंड से वो चीज़ निकल जाती है कि हमारी ऐसी कोई चीज़ गुम भी हुई है। वैसी उसके ही कुछ घंटे बाद या उसके ही 1 या 2 दिन बाद वो आपके पास, आपके हाथ में आ जाती है। तो मम्मी बोल देती है कि हाँ ये तेरी चीज़ यहाँ रखी हुई थी, या आपको किसी ऐसी चीज़ में वो मिल जाती है। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है। मैं अपने रबर बैंड्स भूल जाती हूँ रख के, बाद में जब मैं दिमाग से निकाल देती हूँ, जब मिलना होगा मिल जाएगा, वो अपने आप ही फिर आधे घंटे या 1 घंटे में मुझे मिल जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है। और मेरे को मिलता है या कई बार मेरी मम्मा को मिल जाता है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मेरे को पता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। जिस चीज़ को हम जिस टाइम पे चाह रहे होते हैं वो उस टाइम नहीं मिलती, क्योंकि हम उसके लिए पैनिक हो जाते हैं। जब हम उसको रिलैक्स छोड़ देते हैं, वो अपने आप हमारे पास आ जाती है। ये चीज़ होती है। और ये होता है लेट गो का प्रोसेस। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि ऐसी चीज़ होती है। अब क्या कर रहे हैं हम, विश के पीछे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। विश के पीछे भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं कि वो चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। बहुत सारे माइंड्स में हमारे क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो जब हम विश के पीछे भागते हैं ना, तो विश क्या होती है, हमसे और दूर होने लग जाती है। हमने टेक्निक्स कर ली, फिर भी हमारे माइंड में चलता है यार कब होएगी, कब होएगी। टेक्निक्स कर ली, तब भी हमारे माइंड में ये चलता रहता है। लेट गो कर दीजिए। आप टेक्निक्स करके लेट गो कर दीजिए। लेट गो करने के बाद आपको वो चीज़ 2 गुनी रफ्तार से मिलती है। जी हाँ, 2 गुनी रफ्तार से मिलती है। जैसे आप लेट गो कर देते हो ना, उसके इतनी तुरंत आपके पास वो चीज़ आती है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। अगर आपने लेट गो की ताकत जान ली ना, तो आप ऐसे मैनिफेस्ट करोगे, ऐसे चुटकियों में मैनिफेस्ट कर लोगे कोई भी चीज़। ये होती है मैनिफेस्टेशन की ताकत। और सॉरी, लेट गो की ताकत होती है। बहुत इजीली लेट गो अगर आप कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता लेट गो, तो थोड़ी प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, यार हमसे लेट गो नहीं होता। यही बोलते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं अपने लिए कि हमसे लेट गो नहीं होता। मत बोलिए, ये बोलिए हम मुझसे इजीली लेट गो होता है, और मैं बहुत ही अच्छे से लेट गो का प्रोसेस कर पाती हूँ, और मैं अपनी हर एक चीज़ को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले होता है आस्क, बिलीव, लेट गो एंड रिसीव। जब आप पहले आस्क करते हो, ठीक है, आस्क मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए मांगते हो या बोलते हो, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप बिलीव करते हो। बिलीव करते हो मतलब आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी के ऊपर ही बिलीव करते हो।
फिर आप क्या करते हो, लेट गो करते हो। जब आपका लेट गो हो जाता है ना उस विश से, तो आप किस मोड में आ जाते हो, रिसीव करने के मोड में आ जाते हो। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पूरा नियम। ठीक है, ये होता है पहले आस्क करो फिर बिलीव करो। बिलीव में आप अपने टेक्निक्स लगा सकते हो, आप अपना एफर्मेशंस लगा सकते हो, फिर उसके बाद आपको लेट गो करना पड़ता है, फिर आप रिसीव मोड में आ जाते हो। ये चीज़ होती है। और लेट गो जब हम करते हैं ना, लेट गो के तुरंत बाद हमारा रिसीव मोड शुरू हो जाता है। तो लेट गो करना बहुत इजी है। ये अपने लिए भी एफर्मेशन बोलो, और ये सच में बहुत इजी है। हम लोग ना इस चीज़ को हवा बना देते हैं कि लेट गो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं मुश्किल है, ये बहुत इजी प्रोसेस होता है। बस हमें छोड़ने की देर होती है। आप लेट गो कैसे कर सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मुश्किल लोग बोलते हैं कि लेट गो होता है, क्योंकि लोग ना रिलेशनशिप में क्यों मुश्किल हो जाता है ये, क्योंकि आप किसी के साथ 1 साल से हो, 2 साल से हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, उसके बाद अगर आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसे मोड पे आ जाता है तो आपके लिए वो थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। बट अगर आप अपने फ्यूचर का सोचो तो वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप सोचते हो ना, तो कि वो मेरे लिए इजी है, प्रैक्टिस से वो बहुत इजी हो जाता है लेट गो प्रोसेस करना। अब लेट गो हम करेंगे कैसे, आप मैंने तो बोल दिया आप लेट गो कर लो कि कैसे करें। आपने मान लो एक विश आपकी थी, आपने उस पर सब काम कर लिया, आपने उस पर एफर्मेशन डाल दी, आपने उस पर अपना जो भी टेक्निक्स थे वो कर लिए। उसके बाद आपको छोड़ना कैसे उसको, है ना, ये चीज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो आप पता क्या करो, आपकी कोई हॉबी है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। आपको कुछ मतलब जैसे आपको अपने अंदर कोई डेवलप करनी है, कोई चीज़ अपने लिए कोई डेवलप करनी है चीज़, आप उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दो, बजाय उसके कि आपकी जो आपने जिस चीज़ पे अपना फोकस लगाया हुआ था, अपना माइंड शिफ्ट कर दो किसी और विश के लिए, किसी और चीज़ के लिए। जब आप अपना माइंड शिफ्ट कर देते हो किसी और चीज़ के लिए, किसी और विश के लिए, तो वो वाली विश जिस चीज़ के लिए आपने इतनी टेक्निक्स वगैरह लगाई हैं, वो बहुत जल्दी आपके पास अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये होता है, ये होती है लेट गो की ताकत, कि आपने एक चीज़ पकड़ी, उस पर अपना सारा कुछ 100% दे दिया, उसको अपने माइंड से निकाल दिया, ठीक है। आप दूसरी चीज़ पे लग गए, आप दूसरी दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो गए। क्या होगा जब दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होते हो ना आप, तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, पहली वाली जो चीज़ होती है ना, वो आपके पास, क्योंकि आपके माइंड से तो निकल गई वो चीज़, ठीक है। जब आप किसी और चीज़ के लिए, विश के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो वहाँ से ये पहले वाली तो निकल जाएगी। तो जब वो निकल जाएगी ना, तो वो आपके पास इजीली अट्रैक्ट हो जाएगी, और बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब ये आप करके देखोगे ना, लेट गो जब आप करोगे ना, आप मानोगे नहीं कि इतनी तेजी से रिजल्ट मिलते हैं ना लेट गो के बाद। मैं क्या ही बताऊँ, लेट गो के बाद तो बहुत तेजी से, अगर आप लेट गो नहीं कर पाओगे ना, तो वो रिजल्ट उतना ही लंबा खिंच जाता है, ठीक है। पर ऐसा एक टाइम आता है जब आपका बिल्कुल लेट गो हो जाता है, चाहे वो आपको टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा, पहले टाइम लगता है, 1 महीना लग सकता है लेट गो करने में, 2 महीना लग सकता है। जैसे ही आपको वो लेट गो होएगा ना, वैसे ही आपको इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे कि आप मुझे खुद बोलोगे सच में लेट गो की ताकत बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये चीज़ होती है लेट गो की। और अगर आप लेट गो का और प्रोसेस जानना चाहते हो, तो आगे मैं आने वाली वीडियोस में आपको लेट गो के और प्रोसेस बताऊंगी, और इसको और इजी करके आपको बताऊंगी कि और इजी करके हम लेट गो को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये प्रोसेस था कि हम लेट गो कैसे करें, अपनी जो माइंड है कैसे शिफ्ट करें। आप किसी अपनी हॉबी में शिफ्ट कर सकते हो, आपको कोई जॉब है आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हो अपने माइंड को शिफ्ट करने में बहुत चीज़ें हैं हमारे लिए, बट हम करते नहीं हैं। हम एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। जब हम एक ही चीज़ को पकड़ के बैठेंगे ना, तब तक वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अब एक गेंद है, एग्जाम्पल एक आपके पास बॉल है, जब तक आप उस बॉल को ऊपर नहीं उछालोगे, तब तक क्या आपके पास वो नीचे नहीं आएगी ना तेजी से। आप बोलो कि आपके पास बॉल है, आप पकड़ के रखो, नहीं यार मैं देखता हूँ कि ये ऊपर से नीचे आती है मेरे पास, कैसे आएगी, नहीं आएगी। जब तक आप उसको ऊपर नहीं गिरोगे, तब तक वो आपके पास नीचे नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ होती है लेट गो की ताकत। और जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हो ना, वो तेजी से आती है आपके पास। जब आपके हाथ में बॉल है, आपने ऊपर को गिरी, वो कितनी जल्दी तेजी से नीचे आती है कि नहीं आती है।
ठीक है ना। अगर आप पकड़ के रखोगे, क्या वो ऊपर, जब वो ऊपर ही नहीं जाएगी, जब आप उसको छोड़ोगे नहीं तो वो तेजी से आएगी कैसे। तो यही विश है, जब तक आप विश को पकड़ के रखोगे, उसको छोड़ोगे नहीं यूनिवर्स के ऊपर, छोड़ो, आपने सब कुछ लगा लिया, टेक्निक लगा ली, सब कुछ कर लिया, आप तब भी इसको पकड़ के रख रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, आप बिलीव तो करते हो बट आपने उसको उसके ऊपर छोड़ा नहीं। जब तक आप उसके ऊपर छोड़ोगे नहीं तो वो कैसे उसको तेजी से देगा, ये चीज़ होती है। यही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बॉल का, जब तक आप उसको जल्दी से, जैसे आप बॉल को छोड़ दो कितनी तेजी से नीचे आती है ना, यही चीज़ होती है। जैसे हम विश को ना अपने माइंड से निकाल देते हैं या किसी और चीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं और वो छोड़ के यूनिवर्स के ऊपर फेथ करते हैं, और उसके बाद हम किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो लेट गो बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसको हवा मत बनाइए कि बहुत मुश्किल से होता है, नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको इसके लिए, लेट गो के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, मैं ये नहीं बोल रही, बट प्रैक्टिस से आपको ना बहुत इजी हो जाता है ये। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना इस चीज़ की, तो आपको छोड़ना बहुत ईजी हो जाता है। तो आज का था टॉपिक लेट गो का प्रोसेस। तो होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मज़ा उठाते रहें, और बहुत सारा अपने आप को प्यार कीजिए, बहुत सारा अपने आप का ख्याल रखिए, ताकि जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तो आप दूसरे से भी उतना ही ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था लेट गो का, समझिए और इसको कीजिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपको जवाब देने के लिए रेडी रहूँगी। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।